नसीमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी के मुसलमान को ही वक्फ बिल से क्यों दिक्कत है? जेडीयू और आरजेडी के नहीं, जेडीयू के तो मुसलमान भाई इस्तीफा दे दे के हट रहे हैं। जेडीयू के मुसलमान भाई तो इस्तीफा दे दे के हट रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि वो तेजस्वी यादव। अरे नीरज कुमार की क्या बात करते, वो तो बकवासे बात करते हैं। वो तो बातें बकवास करते हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार की आप क्या बातें करते हैं? कोई आज तक अच्छा बात किए हैं? गुटखा खा लेते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि कैसे बढ़ेंगे। बोलते हैं मुंह में से थूक निकलते जाता है। जमीन है तभी ना हम लोग दफन होते हैं। वक्फ का मस्जिद है तब ना हम नमाज पढ़ते हैं। वक्फ का मदरसा है तब ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें दीनी तालीम। तो रही बात नीतीश कुमार जी को बोलने से और चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने तो कहा कि कल होकर मुसलमान रोड पे अगर नमाज पढ़ेगा तो कल होकर बताएगा कि ये भी संपत्ति रोड हमारी संपत्ति। अरे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो गया। उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सिग्नेचर भी हो गया, कानून भी बन गया। लेकिन जो भी मुसलमान लोग हैं इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 वक्फ संशोधन बिल वापस लो। राजद की नेत्री है नसीमा जमाल, राजनेत्री बरौली विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने राजद कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगाया है और उसमें लिखवाया गया है वक्फ संशोधन बिल 2025 वापस लो, सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। यहाँ पर नीतीश कुमार का एक बड़ा सा तस्वीर लगाया गया है गद्दी पे बैठे हुए और इधर मोदी जी ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नसीमा जमाल जी है। आप लोग आज पोस्टर लगाई हैं, ये कानून बन गया, क्यों अब लगा रही हैं पोस्टर? क्या होगा इस काला कानून से? हमारे मुसलमान भाई इस कानून को मानते ही नहीं है बिल्कुल। अमित शाह ने तो कहा कि कानून मानना पड़ेगा। अरे संविधान वही लिखे हैं क्या? नहीं, हम लोग संविधान पे चलने वाले हैं। हम लोग संविधान पे रहते हैं, ये आप जान जाइए। संविधान वाले लोग हैं हम लोग। और हमारे मुसलमान भाई काला कानून नहीं मानता है। रही बात, हम लोग काला पट्टी बांध के हम लोग सड़क पे आने की धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे सड़क पे आके। एक बात आप जान जाइए। रही बात, बंद कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा अल्लाह एक है। और छोटे जाति या बड़े जाति से ये लड़ाने की काम करे। हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से नीतीश कुमार को बाइकाट करने की काम करेंगे। हमारे मुसलमान भाई इनको 25 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनको बाइकाट करने की काम करेंगे। रही बात, मुसलमानों की जमीन पे नजर है। मुसलमानों के अब ये जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं और कब्जा करके ये अपने पूंजीपतियों मित्र को ये लोग देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव लूट रहे थे, हम लोग बचा रहे हैं। अरे लालू जी के जैसा हो जाएगा, लालू जी के तरह हो जाएगा कोई। रही बात, अब देखिए ना, वक्फ की जमीन पे मुकेश अंबानी के महल, वक्फ की जमीन पे अडानी की कंपनी, ये सब बचाना चाह रहे हैं। ये सब बचाने के लिए कानून पास किए हैं। रही बात, हम मुसलमान झुकने वाले नहीं है। हम मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, इस कानून का विरोध करेंगे हम मुसलमान भाई, आप जान जाए। नसीमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी के मुसलमान को ही वक्फ बिल से क्यों दिक्कत है? जेडीयू और आरजेडी के नहीं, जेडीयू के तो मुसलमान भाई इस्तीफा दे दे के हट रहे हैं। जेडीयू के मुसलमान भाई तो इस्तीफा दे दे के हट रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि वो तेजस्वी यादव। अरे नीरज कुमार की क्या बात करते, वो तो बकवासे बात करते हैं। वो तो बातें बकवास करते हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार की आप क्या बातें करते हैं? कोई आज तक अच्छा बात किए हैं? गुटखा खा लेते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि कैसे बढ़ेंगे। बोलते हैं मुंह में से थूक निकलते जाता है। तो ये भी तो लिहाज करना चाहिए। बोलने का पहले तरीका सीखे। और अरे ठीक है, जो कुछ भी है, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और ये आजाद भारत पे सबको जीने की अधिकार है, आजादी से रहने की सबकी अधिकार है, आप जान जाए। इस कानून को फिर मानिए आप। ये काला कानून मुसलमान भाई बिल्कुल नहीं मानेगा। इसका विरोध करता है सब मुसलमान भाई, करते हैं और करते रहेंगे, आप जान जाइए। हम मुसलमान के ऊपर इनके जमीन पे नजर है। ये मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके अपने पूंजीपतियों को ये लोग सौंपना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान पे नजर है, मस्जिद पे नजर है, जमीन पे नजर है, मकान पे नजर है। और एक दिन ये लोग मुसलमानों भाइयों को घर से बेघर कर देंगे और एक दिन मुसलमान भाई के घर के मैयत को भी ये लोग बैल लगा देंगे कब्रिस्तान में होने से। ये बताइए, वक्फ का जमीन है तभी ना हम लोग दफन होते हैं। वक्फ का मस्जिद है तब ना हम नमाज पढ़ते हैं। वक्फ का मदरसा है तब ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें दीनी तालीम। तो रही बात, नीतीश कुमार जी को बोलने से और
चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार मुसलमान। सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने तो कहा है कि कल होकर मुसलमान रोड पे अगर नमाज पढ़ेगा तो कल होकर बताएगा कि ये भी संपत्ति रोड हमारी संपत्ति। अरे नीरज जी के बकवास बंद कीजिए, उन बकवास तो शुरू से ही बोलते हैं और क्या उनकी बकवास की मैं जवाब दी। रही बात मुसलमान इतने बड़े, ये नहीं है कि जहाँ नमाज पढ़ेंगे वही बोलेंगे कि ये मुसलमान का है, ऐसा मुसलमान कभी कर नहीं सकता है और ना कभी मुसलमान भाई किया है। नीरज कुमार जी, मुसलमान को बदनाम करना बंद कर दीजिए, मुसलमान को बदनाम करना बंद कर दीजिए। ये लोकतंत्र है, ये भारत आजाद है, यहाँ पे आजादी से सबको जीने का अधिकार है। अशोक चौधरी ने आज कहा कि मैं मौलवी और मौलाना को नहीं मानता। अरे उनका बकवास हटाइए ना, उनके बकवास पे कौन ध्यान देता है, उन पे ध्यान कौन देता है। ये बताइए कि उनके मानने ना मानने से उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके मानने ना मानने से हमारे मुसलमान भाई को क्या फर्क पड़ता है। हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से बाइकाट करने की काम करेंगे। ये बताइए कि रोड पे आप लोग उतरने की बात करें, डर नहीं लगता है? लाठी क्या चीज का डर? लाठीचार्ज। देश की आजादी में सबसे ज्यादा भूमिका रहा हमारे मुसलमान भाइयों का, उलमाओं का सबसे ज्यादा भूमिका रहा। हमारे मुसलमान भाई उलमाए हमारे सीने पे गोली खाएं, तो जब गोली से डर नहीं लगता है तो लाठी या बंदूक से डर लगेगा, जेल से डर लगेगा। हम मुसलमान भाई रोड पे आके हम लोग धरना प्रदर्शन करने की काम करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ नसीमा जमाल जी थी, इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार को जो है ये वक्त संशोधन बिल जो पास हुआ है इसको वापस लेना पड़ेगा और ये वापस अगर नहीं लेती है तो इन लोग रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं। आगे क्या कुछ होता है देखना बड़ा ही रोचक होगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ हब।